हम फिजिकल वर्क कर चुके होते हैं, तो इसके बाद कोई विचार को पकड़ना हमारे लिए इजी हो जाता है। हम रिचार्जिंग स्टेप्स करने से पहले उस विचार को सुने, ग्रहण करने की कोशिश करें। आप आंख खोल के भी सुन सकते हैं, आंख बंद करके भी सुन सकते हैं, लेकिन श्वास को पकड़ के रखिए। इस समय जो विचार आप सुने, कोशिश करें कि सुनना भी हो रहा हो, आपकी एकाग्रता सुनने में भी हो और श्वास में भी हो। हम मेडिटेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन की जरूरत है क्या? क्यों जरूरत है? इसके ऊपर हम रोज कुछ ना कुछ डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं। हम कहें कि मेडिटेशन है क्या? ईश्वर से जुड़ने का रास्ता। हम ईश्वर से दूर हैं क्या? हाँ, कैसे जुड़ेंगे? क्या सिद्धांत है? कैसे हम समझे? मन को समझाने के लिए जैसे बच्चों को कहानियां सुनानी पड़ती है, मन को भी समझाना पड़ता है। हम एक विचार करें, छोटा बच्चा है, घर से बाहर मेला देख रहा है, जाता है मेला, वापस आ जाता है। मेले में बहुत अट्रैक्शंस हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, रोज जाता है और अच्छा लगता है, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, रोज जाना शुरू हो जाता है। मेला बड़ा है, अलग अलग तरह के अट्रैक्शंस है, कभी इसमें जाता है, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करता है, फिर जो थोड़ी देर में वापस आ जाता था, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो पता नहीं चला कहाँ पे आगे चला गया, यार दोस्त बन गए, अलग रिश्तेदारी बन गई, इतना ज्यादा उसके अंदर वो बच्चा घुस जाता है कि वापस आना उसको याद ही नहीं रहता। और एक स्टेज आती है कि घर भी है, वापस जाना भी होता है, ये भी उसको याद नहीं होता कि घर भी था। इतना दुनिया में, इतने मेले के अंदर वो खो जाता है। कुछ ऐसी ही उदाहरण समय निकली था, ये उदाहरण कुछ अपने साथ भी हुई है, हर मनुष्य के साथ। हम सब अपने घर से निकले हुए हैं। हमारा घर ये वाला घर नहीं, ऐसे घरों में तो हम हर जन्म में आए हैं, ना जाने कितने जन्मों में, किस किस जगह में, किस कंट्री में, किस प्लेनेट में। सिर्फ अर्थ ही नहीं है, ऐसे बहुत से प्लेनेट्स है, किस किस रूप में हमने जन्म लिया। स्पिरिट जिसको गॉड बोलते हैं एक है, उसी से इंडिविजुअल सोल, आत्मा के रूप में हम सब लोग एक दिन निकले थे, अलग अलग, एक ही स्पिरिट से, सब अलग अलग सोल। कैसे? जैसे ये बिजली का करंट है, एक ही है, सभी तारों में बहता है, सभी अप्लायंसेज इक्विपमेंट्स के अंदर, कहीं बल्ब के अंदर प्रकट होती है एक रोशनी की तरह, कहीं वो गीजर के अंदर, कहीं पे वो
आपका वो हीटर के अंदर कहीं गर्मी दे रहा है, कहीं फ्रिज के अंदर ठंडक दे रहा है, कहीं पे ट्यूबलाइट, कहीं बल्ब, एक ही करंट हर जगह पे अलग अलग प्रकट हो रहा है। इसी तरह एक ही चीज जिसको स्पिरिट कहते हैं, अलग अलग इंडिविजुअलाइज अलग सोल के रूप में हम सब में प्रकट हुए। हम जब प्रकट हुए तो बिल्कुल हमारी अवस्था ईश्वर जैसी ही थी। उसके ही सारे गुण थे, सारे गुण लेके आज भी हैं। हमें कहा जाता है कि वी आर नथिंग बट गॉड इन द मेकिंग, वी आर गॉड इन द मेकिंग। हम तुच्छ नहीं हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर की संतान है। लेकिन जैसे जैसे ये माया के जगत में हमने पैर रखा, इस दुनिया के मेले में पैर रखा, और इतने इसके अंदर वो हैं सब इल्यूजन्स हैं, इतना कुछ है, इतना फैलाव है कि हम बहते गए और बहते चले जा रहे हैं। हर रोज हर पल नई नई चीजों में हमारा ध्यान रहता है। दिनचर्या देखिए, पूरा दिनचर्या, पूरे इस जीवन की अपना कार्यशाली अगर देखें तो हम कर क्या रहे हैं, बहे जा रहे हैं मेले में। रोज नई नई चीजें देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सफर भी करते हैं। लेकिन हम उस स्टेज में आ चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारा कोई घर भी था, हम कहीं से निकले हैं, हमारा वास्तविक रूप क्या है, कहाँ से आए हैं। हम अपने को तुच्छ मान लिया, फाइनाइट, कमजोर हैं, मरते हैं, दुख है, तकलीफ है। याद है शास्त्रों में कहा जाता है, हनुमान जी को जब लंका पे जाना था तो उनको कहा जाता है कि अपनी शक्ति को याद करो। तो इतनी बड़ी शक्ति अपना वो रूप भूल चुकी होती है। इसी तरह हम लोग भी हैं, अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं और सफर कर रहे हैं। हमारी सफरिंग का जो कारण है, समाज में, घर में, हर जगह पे, उसका जो मूल कारण अगर समझा जाएगा तो मूल कारण यही है, अज्ञानता, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाना। हम हैं कौन? बहुत बड़ा प्रश्न है, दिमाग को हिला के रख सकता है। लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, यह प्रश्न हमें इतना विचलित करता नहीं है। इससे बड़ा प्रश्न नहीं है। हम हैं कौन, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाना है, किसने भेजा, नहीं दिमाग में आता। तो आप समझ लीजिए कितना और कितने जन्मों से अगर हम इतना दूर निकल आए हैं, ये सब भूल चुके हैं, और हम सोचते हैं, हम सब बात तो करते हैं अध्यात्म की, ईश्वर से जुड़ना, और लेकिन इतना भूल गए हैं कि अपने को ईश्वर से अलग मान लिया। भूल गए कि भैया वहीं से हम निकले हैं, याद ही नहीं, और कुछ होता नहीं है ईश्वर को अलग मानने से। और कैसे वापस जाना है ये भी भूल गए, घर का रास्ता वापस नहीं मालूम। मेडिटेशन वो क्रिया है जिससे हम अपनी यात्रा वापसी की शुरू करते हैं। लेकिन हमारे में धैर्य की कमी होने से हम ज्यादा नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम जिस समाज में, जिस प्रकरण में हम चल रहे हैं, क्विक फिक्स का, जल्दी, हाँ सिर दर्द हुआ एकदम गोली खाओ, सिर दर्द खत्म। हाँ ईश्वर के बारे में समझना चाहते हैं, जल्दी से कोई बता दे, प्रवचन सुन ले,
जुड़ जाए। जबकि मालूम है कि ऐसा नहीं होता। कहानी बताने का मकसद ये था कि पता चले कि हमारी अवस्था आज की क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये तीनों चीजें जब मालूम हो तो यात्रा इजी हो जाती है, मन भी बुद्धि भी सपोर्ट करती है। तो हमने क्या समझा, हम कौन हैं, हमारी अवस्था क्या है। हम ईश्वर से ही निकले हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। अपने को मनुष्य मानेंगे तो ये कष्ट, शारीरिक मानसिक सब बीमारियां, सफरिंग, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम मरते हैं, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये माया का हो गया। दूसरा ये है ट्रुथ क्या है। तो इसमें मानने में खतरा क्या है? कोई खतरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम अपने को जानवर माने, कुछ कमजोर माने तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हम क्यों माने, खतरा है। हम नहीं मानते, मत मानिए। लेकिन हम तो अपने को कह रहे हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कोई खतरा नहीं है। बिलीव तो करिए। इस बिलीव को लेके काम करेंगे तो ये फेथ एस्टेब्लिश होगा। फेथ एस्टेब्लिश होगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो ये चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे प्रकट होंगे? ईश्वर कैसे प्रकट होगा? हम अपने स्वरूप को कैसे पाएंगे? ईश्वर के क्या स्वरूप है? हम कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, हर चीज जानता है, शक्तिमान है। ईश्वर के क्या गुण है? सुख है, शांति है। अगर हमें ध्यान करते अपने में शांति की अनुभूति हुई तो हम ये नहीं कह सकते ये शांति की प्रॉपर्टी किसकी है, ईश्वर की है। तो हम ईश्वर के साथ और नजदीक हुए। अगर हम पानी पीते हैं, प्यास मिटती है, तो हम कहते हैं कि हाँ भी प्यास मिटी, प्रॉपर्टी पानी की है। तो ये पानी था, हम ध्यान किया, कुछ अनुभूति हुई। ये अनुभूति किसकी है? अरे ये तो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, तो ईश्वर से जुड़े। ईश्वर को पाना कोई एक वन इंस्टेंट ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि अभी अभी जैसे एकदम सामने कोई आ गया, हमने अपने मान लिया कि वो बांसुरी बजाते हुए अटकाएंगे तो वही ईश्वर की अनुभूति है। ऐसा नहीं है। सो मेडिटेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मेडिटेशन क्यों, ध्यान क्यों? ध्यान इसलिए ये वापसी की यात्रा है। हम अंतर यात्रा जिसको बोलते हैं, हम अंतर यात्रा हम कर रहे हैं। क्यों अंतर यात्रा कर रहे हैं? हम अपने घर की तरफ मुड़ रहे हैं, यहां से हम निकले हैं। तो इस विचार को अपने दिमाग में ज्यादा रखें। और जब हम रिचार्जिंग या बाकी जो भी स्टेप हम सीखें, जो प्रैक्टिस करें, तो दिमाग में रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वापसी यात्रा अपने घर की ओर, अपने स्वरूप की ओर। अब हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग के स्टेप्स हमने 18 तक सीखे थे, उसको हम रिपीट करेंगे। और उसके आगे कुछ स्टेप्स और होंगे, थोड़े से कुछ और हम सीखेंगे। हम खड़े हो जाएं। हमने बताया हुआ है जमीन पे नहीं, जमीन पे कुछ कपड़ा होना चाहिए। और स्टेप नंबर 1, हम नीचे से ऊपर खड़ा करते हैं, ऊपर से नीचे हम ढीला करते हैं, साथ में श्वास चलती रहती है। नाक से अंदर लेते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं, लिटरली और अपवर्ड। हम दो दो तीन तीन बार करते हैं। अब एक एक बार ही कर लें क्योंकि हमारे पास समय कम होता है।
एकाग्रता पूरी। नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बाएं पैर को खड़ा करके आगे किया, ढीला, खड़ा किया, फिर पीछे मोड़ा, ढीला, फिर खड़ा किया, सीधा, ढीला, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम घर वापसी की यात्रा का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत दूर निकल रहे हैं, धैर्य चाहिए। वापसी का रास्ता इसी मार्ग से है और कोई मार्ग नहीं है। जब तक वापस नहीं जाएंगे कष्ट रहेंगे, कितने भी जन्म लें कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तीसरा क्रिया, दाएं पैर पर वजन, बायां पैर ढीला, खड़ा, ढीला, लोअर आर्म, काफ मसल, सिर्फ उतने पोर्शन में, अपर आर्म, थाई, कंधा, हिप एरिया। दूसरे पैर के साथ लोअर आर्म, काफ मसल, अपर आर्म, थाई, कंधा, शोल्डर, दोनों पैर, दोनों हाथ, अपर आर्म, काफ मसल, थाई, बाजू, कंधा, हिप एरिया। कंधे पे हाथ, छोटी गुड़ाई में, पीठ, बाएं दाएं, निचला कमर का हिस्सा रीढ़ से पीछे बाहर की तरफ, तो रीढ़ से अंदर से बाहर की तरफ हमको दबाव देना। कंधा सीने से पीछे, फिर ऊपर के दोनों पॉइंट, फिर नीचे के दोनों पॉइंट। अब दाएं साइड के ऊपर नीचे के पॉइंट, बाएं साइड के ऊपर नीचे के पॉइंट, चारों को एक साथ मिलाते हुए अब रीढ़ के कमर के हिस्से के बाएं दाएं, पेट का बायां दायां, श्वास पे स्ट्रेस नहीं, सीने के पीछे बाएं दाएं, गले के पीछे बाएं दाएं, चारों बाएं चारों दाएं एक साथ मिला दीजिए। सीधा गला, गले का अगला हिस्सा कड़ा ढीला, सांस नॉर्मल, बायां दायां अलग अलग, पिछला हिस्सा। हम कर पाएंगे, कंसंट्रेशन चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। पूरी गर्दन खड़ी, गर्दन को कड़ी करें, नीचे ड्रॉप करके ऊपर ले जाए, ढीली कर दें, फिर कड़ी करें, बाएं कड़ी करके ले जाए, ढीली कर दें, फिर कड़ी करें, ढीला, दूसरी तरफ ढीला, कड़ी, ढीला, कड़ी करके हल्का सा कड़ा करना है गले को, छोटी गोलाई में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
रीढ़ का ट्विस्ट, ऊपर का हिस्सा एक तरफ जाएगा, नीचे का हिस्सा दूसरी तरफ। हाथ और पैर का सहारा ले। हमने पैर को ऐसे मोड़ा तो ये इस तरफ गया, रीढ़ को ऑपोजिट साइड में मोड़ा, और हाथ की पोजीशन नीचे होगी, बीच में होगी, क्योंकि जिस जहां जहां हाथ की पोजीशन होगी रीढ़ का वो वाला हिस्सा बाएं दाएं ट्विस्ट उसमें ज्यादा होगा। थोड़ा सा पैर फैला लें, कमर पे हाथ, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, और सिर्फ लोअर बैक के अराउंड हमको घूमना है, जितना आगे उतना बाएं, उतना पीछे, बाएं दाएं, और ये नीचे स्विंग नहीं होगा, नीचे का पोर्शन स्थिर रहेगा। हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम घर वापसी की यात्रा कर रहे हैं, बहुत दूर निकल आए हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, धैर्य चाहिए, मिलेगा, यही रास्ता है, समय लगेगा। नेक्स्ट, इसी पोजीशन में रीढ़ को बाएं दाएं, तीन हिस्से, गला, सीना, फिर लोअर आर्म, फिर लोअर आर्म, लोअर बैक सीधा किया, फिर सीना सीधा किया, गला दूसरी तरफ। अब स्पाइन एडजस्टमेंट, एक एक पॉइंट को, रीढ़ को प्रेस करके ऊपर, नीचे से ऊपर प्रेस करना है, ऊपर थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ के पुश किया और ऊपर। हमारी दिनचर्या में गलत तरीके से बैठना, लेटना, उठना, उसमें हमारे स्पाइन में, डिस्क में अव्यवस्था आती है, जो दिक्कत करती है आगे चल के, उसे ठीक करना जरूरी है। हम शरीर को रिचार्ज भी कर रहे हैं, रिजुविनेट भी कर रहे हैं, और यही मार्ग है वापसी का। ध्यान क्रिया और मेडिटेशन ये मास्टर की है। सभी जितने अध्यात्म के प्रश्न हैं, जितने अभ्यास हैं, सब इसमें सिद्ध होंगे। नेक्स्ट, बाजू कड़ी करके इधर ले जाए, ढीला, फिर कड़ी की सामने, ढीला, फिर कड़ी की, ढीला, फिर कड़ी करके फैला ले, ढीला। अब दाई बाजू को कड़ी किया, इस तरफ ले जाए, ढीला, कड़ी करके इस तरफ लेके आए, ढीला। अब ये वाली दूसरी बाजू कड़ी करके इस तरफ, तो ये कड़ी करके जैसा। अब कंधे पे हाथ रखे, नीचे वाली पोर्शन कमर से नीचे ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये स्थिर रहेगा, सिर्फ ऊपर का पोर्शन हम बाएं दाएं स्विंग करके हाथ को नीचे लाते जाएंगे, धीरे धीरे हाथ को जैसे नीचे नीचे लाते जाएंगे और ट्विस्ट भी करते रहेंगे, तो उस रीढ़ के ऊपर, ऊपर से नीचे वेव चलती है, उसमें ध्यान। हाथ एकदम ढीला करके स्विंग करें। अब सिर की, हम मुट्ठी से सिर को हल्का हल्का प्रहार करेंगे, पीटना नहीं है,
सिर के अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसमें ध्यान, इससे हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। कितनी एकाग्रता हम उस वाइब्रेशन में लगा पाते हैं उस पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ सिर के जितने भी शारीरिक समस्याएं हैं ठीक होना शुरू होती है। स्काल्प रिचार्जिंग, सिर की त्वचा को उंगलियां सिर पे चिपका लें, बालों पे फिसलेंगी नहीं, एक एक जगह पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सिर के पिछला हिस्सा मेडुला, मेडुला को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सिर के पीछे हाथ रख के सिर को पीछे ड्रॉप कर दें और कड़ा नहीं करना, बिल्कुल ढीला, और सिर को पलट रख के आगे को पुश करें, कड़ा नहीं करना, सिर ढीला रहेगा। देन फेस रिचार्जिंग, माथा गहरा दबाव, सेंटर से बाहर की तरफ गहरा दबाव, जितने जोर से दबा सकते हैं, श्वास नॉर्मल। आंख, आंखों के पुतलियां हल्का दबाव, आई, आंखों के नीचे हल्का दबाव, नोज मीडियम प्रेशर, मध्यम दबाव, हाथ की उंगलियों का स्पर्श जहां हो रहा है, दबाने पे जो महसूस हो रहा है, एकाग्रता उसमें बनी रहे। चेहरा गहरा दबाव, हाथ से चेहरे को दबाएं, एक एक पॉइंट को दबाएं। लोअर जा, अपर जा, जबड़ा नीचे, लिप्स गहरा दबाव, कान के आसपास मध्यम दबाव, गला फ्रंट मध्यम, अगल बगल पिछला हिस्सा। अब सिर के ऊपर हाथ रख के और नीचे को पुश करें, इसमें ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स, उसके ऊपर ध्यान। यहां तक हमने कल सीखा था। अब इससे आगे के कुछ स्टेप्स के रीढ़ से बाहर की तरफ, पहले रीढ़ कड़ी करेंगे और रीढ़ से ये दबाव बाहर की तरफ जा रहा है, रीढ़ से दबाव पैरों की तरफ जा रहा है, रीढ़ कड़ी हुई और पैरों की तरफ मैं कड़ा कर दिया और रीढ़ के साथ इसको कड़ा कर दिया, और रिवर्स और श्वास के साथ करेंगे। श्वास जब नाक से लेते हुए कड़ा करेंगे, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में ढीला करेंगे, यानी कि इधर से हम ढीला करते आ रहे हैं, पैरों से ढीला करते आ रहे हैं, लास्ट में रीढ़ ढीली होगी। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि इधर से हमने कड़ा करना शुरू किया, पैरों से कड़ा करना शुरू किया और रीढ़ सबसे लास्ट में। नेक्स्ट, नीचे से ऊपर तक एक एक बार को कड़ा ढीला करना है। पंजे से शुरू करें,
पंजा, बायां दायां, बायां कड़ा दायां ढीला, दायां कड़ा बायां ढीला। काफ मसल्स, बायां दायां, बायां कड़ा दायां कड़ा, एक एक करके। फिर थाइस, बायां दाएं, हिप, बाएं दाएं, पीठ का हिस्सा, बाएं दाएं, नीचे से ऊपर तक। पेट, पेट को भी आप बाएं दाएं हिस्से को, सीना, लेफ्ट राइट, हाथ, बाएं दाएं, बाजू, लोअर आर्म, अपर आर्म, कंधा, गला, बाएं दाएं। चेहरा भी बाएं दाएं अलग से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे। सिर्फ एक पोर्शन खड़ा, एक दिया, दूसरा ढीला। सिर का भी आधा आधा हिस्सा आप अलग से खड़ा ढीला कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे से ऊपर तक खड़ा करना है, श्वास नॉर्मल रहेगी, श्वास जैसे चली है वैसे चलती रहेगी, और टेंशन को होल्ड करके रखते हैं। पैर के पंजे दोनों मैंने खड़े किए, दोनों पिंडली खड़ी की, दोनों मैंने जान खड़ी की। हिप, ये अभी पूरी टांग मेरी खड़ी है। अब मैंने पीठ खड़ी की, पेट खड़ा अंदर टाइट किया, सीना चौड़ा किया, बाजू एक एक करके खड़ी, गला, चेहरा, सिर, श्वास नॉर्मल, सारा शरीर खड़ा है। रिवर्स ऑर्डर में ढीला करेंगे, सिर ढीला किया, बाकी सारा शरीर खड़ा है, गला ढीला, बाजू मैंने ढीली की, बाकी सारा शरीर अभी भी खड़ा है, सीने को ढीला किया, पेट को, पीठ अभी भी खड़ी है, पीठ को धीरे धीरे ढीला किया, नीचे टांग अभी भी खड़ी है, हिप एरिया सिर्फ ढीला किया। अब सिर्फ मैंने जांग को ढीला किया। अब काफ मसल्स पैर ढीला हो गया। अब बाजू की कुछ क्रिया कर लें। बाजू कड़ी करके अपनी तरफ लेके आए, ढीला कर लें, फिर ढीला किया, फिर कड़ा किया, सामने। बार बार याद रखें, हम वापसी की यात्रा का अभ्यास कर रहे हैं, घर वापसी। नेक्स्ट, दोनों कंधे कोणी और हाथ आपस में मिला के, श्वास के साथ, श्वास के साथ। नेक्स्ट, बाजू अगल बगल में फैला के कड़ी कर लें, वो कड़ी करके कंधे की तरफ लेके आए, ढीला, फिर कड़ा किया, ढीला, एक बार फिर रिपीट करें। ये जोश की क्रिया नहीं है, होश बढ़ाने की क्रिया है, एक एक परिवर्तन में ध्यान करना है। अब छोटी गुलाई में कंधे के अक्रॉस बाजू को घुमाना है, बाजू को फैला लें, हल्की सी कड़ी कर लें, ऐसे 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 नहीं, सिर्फ छोटी गुलाई में शोल्डर के अक्रॉस। पीठ खड़ी। नेक्स्ट, कड़ी करके दो स्टेप में सामने लेके आए, फिर ढीला करके नीचे। इसका दूसरा वर्जन पीछे लेके जाए, ढीला, फिर कड़ी किया, सामने लेके आए, ढीला, एक बार रिपीट कर लें। पार्ट 1 माथे तक, पार्ट 2 पीछे तक, श्वास नॉर्मल। उंगलियों की जबरदस्ती ऐसे नहीं करना, हम आराम से करें, एक एक उंगली पे बाजुओं को चारों पोजीशन में रखे, आप बाजू कड़ी करें,
पूरी बाजू कड़ी ढीली, बगल में फैला के कड़ा ढीला, सामने फैला के कड़ा ढीला, ऊपर ले जाएं कड़ा ढीला, सामने कड़ा ढीला, कड़ा ढीला, कड़ा ढीला। इससे आगे की अगली कक्षा में अभी हम बैठ के कुछ देर ध्यान कर ले। जब हम पूरे मन के साथ रिचार्जिंग कर लेते हैं तो मेडिटेशन में हमें आराम मिलता है। जैसे हमने कल बताया था मोटरी सेंसरी नर्व्स के बारे में, कि हम वहां से लाइफ फोर्स विड्रा भी करते हैं। यही चीज हमने प्राणायाम के नाम पे बताई थी कि हम लाइफ फोर्स सभी अंगों में ले जाते हैं, विड्रा करते हैं, उनको रिजुविनेट करते हैं। वो जो विड्रा करते हैं वही वापसी की यात्रा भी है। श्वास पे ध्यान। माथे के सामने देखते रहें, आंखें बंद, चेहरा शांत, दोनों हाथ सिर के पीछे रखें, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, हाथों से सिर पे दबाव नहीं, श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। अब हम धीरे धीरे दाएं मुड़ेंगे, उतना ही जितना कंफर्टेबल हो। पूरी रीढ़ पे एक समान दबाव, अपने आप एडजस्ट करें जहां तक संभव हो, उलझेंगे नहीं। हम सिर्फ कोशिश करेंगे रीढ़ को एडजस्ट करके कि पूरी रीढ़ में एक समान दबाव। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, कितना कंफर्टेबल हो, लेकिन एक समान। आंखें नीचे नहीं आएंगी, हमारी होश बनी रहे कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ दिख भी रहा है। धीरे धीरे सीधे, धीरे धीरे हाथ ऊपर नीचे, सिर के पीछे, दूसरी ओर। उतना ही झुकेंगे जितना कंफर्टेबल, और नीचे से हमारा बेस ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। श्वास नॉर्मल, रीढ़ को एडजस्ट करें एक समान दबाव के लिए। पेट हल्का सा अंदर करके रखना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, जितना कंफर्टेबल हो। सीधा हाथ ऊपर कर लो, फिर हाथ सिर के पीछे पीछे। अपने आप टेंशन रिलैक्सेशन एडजस्ट करें ताकि पूरी रीढ़ पे एक समान हमारा दबाव हो। सीधा हाथ ऊपर नीचे, सिर के पीछे, आगे को झुके, पेट हल्का सा अंदर, सिर पर जो बात दबाव नहीं होगा, सिर्फ हम टच कर रहे हैं। और हमारी एकाग्रता जब बढ़ेगी तो हम सभी चीजों पे एक साथ ध्यान कर पाएंगे। माथे के सामने कुछ दिख रहा है, कोई प्रकाश है, खिचड़ी मुद्रा लगी हुई है, हाथ सिर के पीछे कुछ महसूस हो रहा है। हमारी रीढ़ के ऊपर भी एकाग्रता है जहाँ एक समान दबाव है। श्वास कैसे आ जा रही है इस पे भी हमारा ध्यान है, और पूरे शरीर को सिर से पैर तक हम देख पा रहे हैं। ये सब संभव होगा, कंसंट्रेशन और बढ़ेगी धीरे धीरे।
सीधे हो, हाथ ऊपर नीचे। हाँ, पॉइंट्स चार्जिंग के ऊपर भी थोड़ा सा काम कर लें। रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पे हाथों की उंगलियां ले जाएं और आधे मिनट तक उसको दबाएं, अच्छे तरीके से उसको उंगलियों से उसको दबाना, एक एक पॉइंट को उंगलियों से उसको खींचना है, दबाना है, एक एक पॉइंट को। हाथ सामने लाएं और उस जगह पे जो महसूस हो रहा है उस पे ध्यान बढ़ाएं। हम इतने जोर से दबाएंगे ताकि जब हाथ हटाएं तो हमारी एकाग्रता कुछ समय तक बनी रहे। बाद में हमें हाथ की जरूरत नहीं होगी। जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हम हर जगह पे रीढ़ के एक एक पॉइंट पे जब हम ध्यान ले जाएंगे तो वहां कुछ अनुभूति ऑटोमेटिकली हो रही दिखेगी, हमें हाथ की जरूरत नहीं है। दूसरा चक्रा, जो प्यूबिक बोन के पीछे है, सबसे रीढ़ के सबसे नीचे हिस्से से 4-5 उंगली ऊपर, वहां पर भी दबाएं, ढीला करें, प्रेस करें उतने जोर से ताकि जब हम हाथ हटाएं तुम्हारा ध्यान बना रहे। गर्दन नीचे नहीं आएगी, सीधा बैठे। लाइफ फोर्स ऑब्स्ट्रक्ट होती है, लाइफ फोर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हाथ सामने, देखिए वहां पे क्या अनुभव हो रहा है। जो भी अनुभव हो रहा है उस पे ध्यान बढ़ाएं। पेट के पीछे, जैसे हमने बोला कि हमें अच्छे तरीके से वहां पे प्रेस करना है हाथों की उंगलियों से और ट्विस्ट करना है पेट के पीछे। हाथ ढीला, शांत, देखिए वहां पे क्या अनुभव हो रहा है। सीने के पीछे दोनों हाथ नीचे से ऊपर तक ले जाएं, जहां तक जा सकते हैं। दोनों हाथ नीचे से पीठ तक, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। इस पॉइंट को प्रेस करें, गर्दन झुकेगी नहीं, सीधी रहेगी। हाथ की पोजीशन अदर अदल बदल कर लें। दोनों हाथ ऊपर से, हाथ नीचे। जो ये नहीं कर पा रहे, हमें इसके सीने के पीछे पॉइंट पे ध्यान करना है। वो रीढ़ ऐसे कमर को पीछे की ओर मोड़ लें। वो पीछे जो, ये जो पीछे वाली जो रीढ़ होती है, ये वाला जो है, जो दोनों हड्डियां होती हैं, इनको आपस में इतना का मिलाना, इसको आपस में मिलाना पीछे, यानी सीने को पीछे करके ऐसे करके और ऊपर नीचे। तो उसी चक्रा पे हमारा ध्यान चला जाता है। नेक्स्ट कुछ पल वहां पे देखें। इन सब के ऊपर समय ज्यादा देना होता है, हमारे पास समय कम है। हम अभी स्टेप्स बता रहे हैं। गले के पीछे, ये जो नौच है इससे पिछला हम ढीला, शांत, इस जगह को महसूस करें।
सिर के पीछे मेडुला, उंगलियों से अच्छे तरीके से वहां पे उतने दबाव से दबाना है जब हाथ हटे हमारा ध्यान बना रहे। हाथ नीचे, भ्रूमध्य पे, भ्रूमध्य पे दबाएं वहां पे अच्छे तरीके से। जब ध्यान हमारा हाथ हटे वहां ध्यान बना रहे। हाथ नीचे, अब हम कान बंद करके अंतर्ध्वनि और श्वास और माथे के सामने का दृश्य, ये तीन चीजों पे एक साथ ध्यान लगाने का कोशिश करेंगे। हाथ नीचे लें। समय कम है, जब हमारे पास समय फुल होगा, हमारी अभी हम क्लास अभी शॉर्ट क्लास ले रहे हैं। जब फुल क्लास होगी, शुरू से आखिर तक हमारा क्लास चलेगा लगभग 1 घंटा। तो सारे स्टेप तरकीब वाइज, क्योंकि डेप्थ हमने शुरू से कहा हुआ कि डेप्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमें क्योंकि स्टेप्स नहीं मालूम, हमें अभी सीख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। आप अपना समय भी अभ्यास कुछ करेंगे तो आपको उसमें परफेक्शन, हमारे स्टेप्स में परफेक्शन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। अब हम नमन करें, आगे झुक कर एक दूसरे को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें, अपने इष्ट देवता गुरुदेव को नमन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें हमारे इस मदद में, हमारी हमारी इस कोशिश में हमारी मदद करें। हम घर वापसी की यात्रा का बेबी स्टेप्स, हमने पहला कदम ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे वापस मुड़ा जाए, किस रास्ते से मुड़ा जाए, कौन सा माध्यम है। हरिओम। सीधा हो, हाथ ऊपर करके सबकी मंगल कामना करें। मनुष्य जगत, पशु पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, सबको आपके हाथों से तरंगे निकल रही है, सबको प्रभावित कर रही है, सबको सुख मिल रहा है। हाथ नीचे, पूरे शरीर को टच करें। एकदम से नंगे पैर नहीं होंगे, चप्पल पहन के फर्श के ऊपर आप खड़े होंगे, क्योंकि डिस्चार्ज होती है हमारी लाइफ फोर्स। और नहाने का भी हमने बताया हुआ, नहाना भी होता है तो ध्यान करने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा बेटर नहाने की, इसके बाद। वरना
शरीर में विकृति आती है, क्योंकि एक तरफ हमारी पूरी बॉडी मैग्नेटाइज होती है, सेम टाइम पे आप डिस्चार्ज करेंगे तो दिक्कत होती है। आज के अभ्यास का कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये रिकॉर्डिंग है, आप रिप्ले कर सकते हैं दोबारा।